एक वर्ड मैं यूज करता आया हूँ, वेरिएबल रजिस्टर। ये रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर है। ये रियोस्टेट क्या दे रहा है आपको? वेरिएबल रजिस्टर। देखो जब भी आपके पास वर्ड आ जाए ना वेरिएबल, खासतौर पर फिजिक्स में, तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ, चेंज। बहुत सिंपल सी बात है। वेरिएबल पोटेंशियल, इसका मतलब है पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। वेरिएबल करंट, करंट की वैल्यू ज़्यादा आ सकती है या कम। ज़्यादा क्यों? जब आपको कोई बड़ी चीज़ चलानी है तो ज़्यादा करंट, जब कोई कम छोटी चीज़ चलानी है तो कम करंट। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर, जब आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा आपके पास? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और अगर कम चाहिए तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से आपने कम कर लिया। तो वेरिएबल का वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, उसका मतलब होगा चेंज। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही चीज़ अब यहाँ पर करेंगे। अब रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी चीज़ है जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके घर में पंखा लगा हुआ है, चलो एसी तो लगा हुआ ही होगा, नहीं लगा हुआ तो इंशाल्लाह लग जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो क्या आप एसी को एक ही जो है वो रीडिंग पे चलाते हो, यानी एक ही टेम्परेचर पे चला रहे होते हो कि 25 ही चलाना है? नहीं। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो आप अपने एसी को और कम कर देते हो, 17, 16, 15 पे ले आते हो, आई थिंक 16 तक जाते हो। लेकिन अगर बाहर सर्दी है, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप अपने एसी को 24, 25 पे ले जाते हो। ऐसा ही करते हो ना? तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हम चीज़ों को ज़्यादा करें या कम करें। तो इसीलिए हमारे पास रियोस्टेट इस्तेमाल होता है रजिस्टर को कम या ज़्यादा करने के लिए। कम या ज़्यादा से क्या मुराद है? आपको एक सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए थी 1 किलो ओम, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन एक और सर्किट में आपको चाहिए 2 किलो ओम, तो क्या आप यही वाली वैल्यू लगा दोगे? नहीं, आप एक वेरिएबल रेजिस्टर ले लोगे जो पहले क्या करेगा, जब 1 किलो ओम चाहिए तो 1 किलो ओम दे देगा, और जब 2 किलो ओम चाहिए तो 2 किलो ओम दे देगा। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने प्रैक्टिकल करा था इसका, रियोस्टेट का, लेकिन उस वक्त ये टॉपिक था नहीं, वरना मैं दिखा देता। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या है? यहाँ पे लिख लो, इट इज आ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, या रेजिस्टर कह लो, वेरिएबल रेजिस्टर। और अगर वेरिएबल है तो क्या मतलब है कि यू कैन सेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस with द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो, जैसे आपको 5 किलो ओम चाहिए तो आप इसे कर लोगे। तो सो ये क्या लिखा है? यू कैन सेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। देखो इसके आगे भी वो आ रहा है ना, रियोस्टेट। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब रियोस्टेट समझ में आ गया तो अब छोटी सी बात समझ लो मेरी, कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या है। वर्ड थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर कुछ नहीं है, अगर आपने मेरे पीछे देखा हो तो बात समझ गए होगे, मैंने ये लिख दिया था कि पोटेंशियल डिवाइडर है वेरिएबल पोटेंशियल। अब आप बताओ, अगर आपके मोबाइल में मैं 500 वोल्ट दे दूं तो आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, आईफोन आज ही तो लिया है, ख़राब हो जाएगा, यानी आपको नहीं चाहिए 500 वोल्ट। मैं बोलूं कि मैं आपके मोबाइल में दे रहा हूँ 12 वोल्ट, या चलो आजकल तो फास्ट चार्जिंग है 60 वोल्ट, आप बोलोगे सर ये अच्छा है, मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। यानी आपको एक पोटेंशियल तो नहीं चाहिए, मुख्तलिफ पोटेंशियल्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर इसको यूज़ करते हैं। ये होती है आपके पास, इट इज़ आ वेरिएबल पोटेंशियल। समझ गए मेरी बात? अब भूलना मत ज़िंदगी भर। अगर कोई पूछ ले कि भाई ये क्यों यूज़ कर रहे हो, तो आपने सिंपल ये कहना है कि भाई हमें एक पोटेंशियल नहीं चाहिए होता हर सर्किट के लिए, हमें एक रेजिस्टर्स भी नहीं चाहिए होता हर सर्किट के लिए, अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, अलग अलग इस्तेमाल है, तो इसलिए अलग अलग। ठीक है, इट इज़ अ वेरिएबल पोटेंशियल। अच्छा, इसे वोल्टेज डिवाइडर भी कहा जाता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, इस तरह के इसके नाम है। अब आ जाओ वर्किंग, यानी रियोस्टेट की मदद से पोटेंशियल डिवाइडर बनाओगे कैसे। सही है, रियोस्टेट की मदद से पोटेंशियल डिवाइडर बनाओगे कैसे। अच्छा देखो, अगर कभी लैब में जाना हो तो मैं दिखा देता हूँ कि आपके पास रियोस्टेट दिखेगा किस तरह का। ये इस तरह का होगा, समझ नहीं आ रहा होगा ये, है ना।
वैसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, रोशनी ज़्यादा, लेकिन अब सही है। ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, अब ये मैं डायग्राम तो बना नहीं सकता, बराबर में चल भी रही होगी। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको है क्या, कुछ नहीं है, समझ लो एक सिलेंडर नुमा रॉड लगी हुई होती है, ठीक है, उसके ऊपर कॉइल होता है, वो कॉइल भी एक चीज़ से ढका हुआ होता है। ये आपके पास एक वो होता है, समझ लो एक मूविंग एलिमेंट होता है। इसको आप आगे करते हो तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, पीछे करते हो तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ए की तरफ जब आओगे तो आपकी रेजिस्टर की वैल्यू, अच्छा थोड़ा सा ठीक कर लो कि जब आप ए से दूर जाओगे, यानी ठीक कर लो से मुराद, इसको मज़ीद बेहतर कर लो कि जब आप ए से दूर जाओगे तो आपकी रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी ए पर हो तो रेजिस्टेंस कम है, ए से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, सी की तरफ जा रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, ए के करीब आओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लैब में जाऊंगा तो इसको आपको दिखाऊंगा कि ये रियोस्टेट दिखता किस तरह का है। बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। चलो बात समझ गए। अब इसका बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखो, असल जो चीज़ है वो सर्किट डायग्राम होती है। सर्किट डायग्राम समझ में आ जाए तो मामला हल हो जाए। सर्किट डायग्राम, अच्छा अब देखो सर्किट डायग्राम कैसी है। देखो भाई, सर्किट की बात कर रहा हूँ, बैटरी के बगैर तो काम हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ बिरयानी की, और बिरयानी में चिकन ना हो या गोश्त ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसी तरह से यहाँ सर्किट है, तो सर्किट में अगर बैटरी ना हो तो सर्किट किस बात का, ठीक है। ये लो, ये आ गई आपकी बैटरी, ये यहाँ पर आ गया एक पोटेंशियल चेक करने का, पोटेंशियल आ गया आपका, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे सर, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से ऊपर की तरफ क्यों बना देते हो, मतलब आपका करंट पॉजिटिव से क्यों जा रहा है, आपका तो करंट यहाँ आना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हो ना, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है, तो ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है। लेकिन आप जब कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हो ना, कन्वेंशनल, ठीक है, जब आप कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हो ना, तो आप पॉजिटिव से क्या करते हो, इसको निकालते हो, बाहर की तरफ करते हो, इसको डाइवर्ट करते हो पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि ओल्ड बिलीफ ये था कि करंट जो है ना वो हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ जाता है, इसीलिए ऐसा। लेकिन आगे स्टडी करने के बाद पता चला कि करंट असल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर की तरफ, तो इसे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने वोल्टेज बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया यहाँ पर आपका असल काम, ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर आ गई। यहाँ से निकल गई आपकी जॉकी। जॉकी क्या होती है मैं समझा देता हूँ। ये जॉकी, ठीक है, ये जॉकी इधर कनेक्ट हो गई, ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रही होगी वी बी सी आ रही होगी, ठीक है, वी बी सी। अच्छा, ये इसका सिंपल सा सर्किट है। अब काम कैसे करता है मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा वर्डिंग इसको सही कर लेते हैं, पैरामीटर्स, ये सी है, ये बी है, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो काम कैसे करेगा, यानी रियोस्टेट की मदद से पोटेंशियल डिवाइडर कैसे बनेगा। सबको पता है ये पावर सप्लाई है, तो यहाँ से पोटेंशियल आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप पोटेंशियल चेक कर सकते हो कि क्या पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, यूँ पैरेलल में लगा के चेक कर लेना। अब देखो होता क्या है, ये ऐसी की है जो आप मूव करा सकते हो, यानी आप इसको पकड़ोगे, ए की तरफ ले जाना होगा, ए की तरफ ले आओगे, बी की तरफ ले जाना होगा, बी की तरफ ले आओगे। अब ये दे क्या रहा होगा, ये दे रहा होगा आर बी सी दे रहा होगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है आपके पास आर और एक रेजिस्टेंस है आपके पास आर बी सी। आर रेजिस्टेंस तो फिक्स है, आर बी सी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है कैसे, जब इस की को आप याद रखना, ये बात लिखी हुई मैं पढ़ूंगा इसमें से, जब आप इस की को ए की तरफ ले जाओगे तो इधर क्या होगा, रेजिस्टेंस आपके पास कम हो जाएगी। क्या कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सिंपल बात है। जब इसको उठा के बी की तरफ ले आओगे, बी की तरफ ले आओगे, नीचे की तरफ ले आओगे, यानी ए से दूर ले जाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और समझ भी आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की कम है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ अगर नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई। समझ में आ गया। अब खुद बताओ भाई, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल कम आ रहा होगा, है ना भाई। रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को ब्लॉक करती है, पोटेंशियल को ड्रॉप करती है।
और जब रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस करंट ज़्यादा आ रहा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा होगा। एक और बार रिपीट करता हूँ, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी V इज इक्वल टू आई आर, लिखो ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ओम्स लॉ लिखो, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ख़त्म बात। जब आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज क्या आ रही होगी, आपके पास ज़्यादा ड्रॉप हो रही होगी, और जब आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके पास करंट भी ज़्यादा जो है वो कम हो रहा होगा। समझ में आ गई ना बात, अब मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो ये इसकी काम थी। अब बस थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रही है समझने में समझ जाए। देखो ये लिखा हुआ है, हमारा असल जो फोकस है ये लेट से शुरू हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने लिख के और बता दी। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। लेट आर बी सी, आर बी सी वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपके पास, बी द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन बी सी, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि पोर्शन है बी सी के दरमियान रेजिस्टेंस है। अच्छा, आर बी सी इंक्रीज, आर बी सी की वैल्यू बढ़ेगी एज वी गो अवे फ्रॉम ए, अगर हम ए से दूर जाएंगे, ए से मैं दूर गया हूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है। चलो कोई परेशानी टेंशन वाली बात नहीं है। ऑफ वायर, वायर की, द करंट पासिंग थ्रू दिस पोर्शन इज ऑल्सो आई, अच्छा नीचे पढ़ लेते हैं हम, ऊपर चले गए। एंड डिक्रीज, आर सी बी की वैल्यू कम होगी एज सी कम्स क्लोजर टू ए, यानी ये जो सी है या ये जो की है अगर ए के पास ले आऊँगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, देख भी सकते हो। दिस चेंज द रेशो आर बी सी टू आर एंड हैंस अ वेरिएबल वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन, वेरिएबल वोल्टेज आपको मिल जाएगा, यानी वोल्टेज डिवाइडर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहीं रोकते हैं, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।